हल्द्वानी में 4000 आशियानों से फिलहाल टल गया संकट। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए? रेलवे और सरकार को कैसा नोटिस जारी? उत्तराखंड का हल्द्वानी, वहां बनभोलपुरा और गफूर बस्ती में 78 एकड़ जमीन पर करीब 4500 आशियानों को हटाने के लिए प्रशासन कमर कसकर तैयार बैठा था। आरपीएफ और पीएसी की 5-5 कंपनियां तैनात कर दी गई थीं। इंतजार था तो सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी का, लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में मानवीय एंगल है, लिहाजा वहां बसे लोगों को यूं ही जमीन खाली करने को नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दस्तावेजों को देखेंगे। लोगों का दावा है कि उन्होंने रेलवे की ओर से नीलाम की गई जमीन को खरीदा है। सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे की वजह से वहां पर बसे हुए लोगों ने फिलहाल राहत की सांस ली है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। ऐसे में साफ है कि यहाँ पर रह रहे लोगों को फिलहाल जगह खाली करने को नहीं कहा जाएगा। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि राज्य सरकार की ओर से अखबार में नोटिस जारी करके कहा गया था कि 9 जनवरी तक जमीन को खाली कर दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लोगों में खुशी की लहर है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर रह रहे 4365 परिवारों को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जमीन खाली करने का आदेश दिया था। उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद से पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर रह रहे इन 50,000 से अधिक लोगों में तकरीबन 90% मुसलमान हैं। इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि ये 78 एकड़ जमीन 5 वार्ड में बटी हुई है, जिनमें 25,000 वोटर्स रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों में कई महिलाएं गर्भवती हैं, काफी बुजुर्ग लोग भी यहाँ रहते हैं। इनमें 15,000 बच्चे भी शामिल हैं। 20 दिसंबर को हाई कोर्ट के फैसले के बाद अखबार के जरिए लोगों को नोटिस जारी किया गया था ताकि वे 9 जनवरी तक इस जगह को खाली कर दें। प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए कि इस कॉलोनी को खाली कराया जाए। इसके लिए 10 एडीएम, 30 एसडीएम रैंक के अधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया था। यहाँ कई परिवार ऐसे हैं जो कि गफूर बस्ती, धोलक बस्ती और इंदिरा नगर में साल 1910 से ही रह रहे हैं। जब से इन लोगों को ये जगह खाली करने को कहा गया है, उसके बाद से यहाँ पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, धरने दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उनके धर्म की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इस इलाके में 4 सरकारी स्कूल, 10 प्राइवेट स्कूल, 1 बैंक, 4 मंदिर, 2 मजार, 1 कब्रिस्तान और 10 मस्जिदें हैं, जिन्हें पिछले 1 दशक में तैयार किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।